Bismillahirrahmanirrahim. Satken Education Services. Assalamu alaikum to all dear students of class 1. I hope you all are fine and safe at your home. Class 1, this is the new session of maths. In this session we will complete book page number 147. All of you open your countdown book and write down date and homework on book page number 147. कंपैरिजन बेटा, कंपैरिजन किसे कहते हैं? किसी चीज़ के बीच में अगर आप मुकाबला करें, मतलब कि दो चीज़ों को बीच में आप कंपेयर करें तो इसका मतलब होता है कंपैरिजन करना। मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में आप कोई भी मुकाबला करते हैं तो उसको कहते हैं कंपैरिजन। ओके, पुटिंग थिंग्स इन ऑर्डर। अच्छा, अब आपने क्या करना है? चीज़ों को ऑर्डर में रखना है। यहाँ पे देखिए कैट्स किस तरह यहाँ पे पिक्चर्स में कैट्स जो है ऑर्डर में है। ये देखें, ये सबसे स्मॉलेस्ट कैट है, फिर से थोड़ी बड़ी है, बिग है, बिगर है, बिगेस्ट है। एक स्मॉल कैट है, फिर बिग है, बिगर है और बिगेस्ट कैट है। तो ये ऑर्डर में है, ठीक है। एक ऑर्डर चल रहा है कि छोटी, फिर उससे बड़ी है, फिर और बड़ी है, फिर सबसे बड़ी कैट है, ठीक है। अब देखें इस एक्सरसाइज में क्या है। राइट स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। राइट स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। अच्छा, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स गिवन है, जैसे कि यहाँ पे रेड गिवन है और फ्लावर गिवन है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है? राइट करना है स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, स्मॉलर का मतलब होता है उससे भी छोटा, और स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको ऑब्जेक्ट्स दिखा के दूंगी। देखें, आई हैव 3 ऑब्जेक्ट्स, 3 स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ये ज़्यादा बड़े ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है ना, तीनों बिल्कुल डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ठीक है। स्मॉल है, ये स्मॉल सी एक बॉटल है मेरे पास, एक ये टेप है स्मॉल सा, ठीक है, और ये है एक रबर इरेज़र, ठीक है। तो बेटा स्मॉल, ये 3 स्मॉल ऑब्जेक्ट है, इसको हम कहेंगे स्मॉल ऑब्जेक्ट। इट एंड टेप इज़ स्मॉलर देन दिस बॉटल। ये जो बॉटल है ये एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है ना, और टेप जो है उससे स्मॉलर है। किससे स्मॉलर है? ये इस बॉटल से, यानी कि इस बॉटल से और छोटा है, ठीक है। और ये स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है इन तीनों में, यानी कि इन 3 ऑब्जेक्ट्स में जो हमारे पास इरेज़र है, जो रबर है जिससे आप इरेज करते हैं, तो बेटा ये सबसे स्मॉलेस्ट है, यानी कि सबसे छोटा ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए मैंने इसको कहा स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। अगर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो इन तीनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट एक स्मॉल सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट एक स्मॉल सा ऑब्जेक्ट है, और इससे भी छोटा जो है टेप है, मतलब इससे स्मॉलर यानी कि इस बॉटल से ऑब्जेक्ट, इससे दूसरा जो हमारे पास ये टेप है वो स्मॉलर है, और इन सबसे छोटा यानी कि तीनों से छोटा जो ऑब्जेक्ट है वो है इरेज़र। तो ये हो गए 3 ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। इसी तरह अब आप पिक्चर देखें तो पिक्चर में एक तो आपको बिग रेड दिया हुआ है, एक बिग सा रेड दिया हुआ है, और 3 आपको फर्दर जो है और पिक्चर्स दी हुई हैं जिसमें आपने राइट करना है स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। अच्छा, जो थोड़ा बड़ा होगा वो स्मॉल है, तो यहाँ आप राइट करेंगे स्मॉल, ये स्मॉल है। अच्छा, अब थोड़ा बड़ा किन से है? इन 2 ऑब्जेक्ट से और थोड़ा जो है बड़ा है ये, तो इसलिए ये स्मॉल है। लेकिन अब इससे भी छोटा जो रेड है वो है स्मॉलर। वो क्या है? स्मॉलर। और जो सबसे छोटा ऑब्जेक्ट है वो है स्मॉलेस्ट। जो सबसे छोटा ऑब्जेक्ट है वो क्या है? स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटा जो रैट है। अब इन तीनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि ये छोटा रैट है, फिर ये उससे भी छोटा है, और ये इससे भी छोटा है, इन दोनों से भी छोटा है, ठीक है। तो स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, वेरी इजी। नाउ बिग फ्लावर, एक आपको जो फ्लावर गिवन है वो बिग फ्लावर है। कैसा फ्लावर है? बिग, बड़ा। अब 3 फर्दर आपको और पिक्चर्स गिवन है जिनमें फ्लावर ही हैं। एक स्मॉल है फ्लावर, यहाँ पे स्मॉल राइट करेंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है बेटा वो है स्मॉलर, क्योंकि ये जो सेंटर का फ्लावर है ये इस वाले फ्लावर से और छोटा है, तो स्मॉलर।
और लास्ट में स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटा फ्लावर है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे इन 3 रेड्स के बीच में और यहाँ पे इन 3 फ्लावर्स के बीच में। एक ऑब्जेक्ट है स्मॉल और फिर उनसे भी छोटा जो है वो स्मॉलर है और जो सबसे छोटा है वो स्मॉलेस्ट है। तो आपने सिर्फ यहाँ पे यही राइट करना है, बुक पेज नंबर 147। ओके, देन ऑल ऑफ यू कम ऑन बुक पेज नंबर 151। अब आप बेटा 151 पेज पे आएंगे। बुक पेज नंबर 151, राइट डाउन द डेट एंड होमवर्क। पुटिंग थिंग्स इन ऑर्डर। अब आपने चीज़ों को ऑर्डर में लिखना है, चीज़ों को आपने ऑर्डर में करना है। बिगिन विद द शॉर्टेस्ट। अच्छा, आपने शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है और जो सबसे शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट होगा, शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट्स गिवन है, शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स गिवन है। पेंसिल्स गिवन है, 4 पेंसिल्स आपको गिवन है। शॉर्टेस्ट से आपने स्टार्ट करना है, शॉर्टेस्ट है, फिर उससे थोड़ी बड़ी होगी, फिर इस तरह से और बड़ी, और फिर उसमें जो थोड़ी बड़ी होगी आपने इस तरह आपने स्टार्ट करना है और राइट करना है 1 2 3 4। क्या राइट करेंगे? 1 2 3 4। जो सबसे शॉर्टेस्ट है हमने उस पर 1 लिख दिया। अब बेटा अब आप इन पेंसिल्स में चेक करें, आपको खुद नज़र आएगा कि इन पेंसिल्स में शॉर्टेस्ट के अलावा अब और अब ये एक तो हो गई कंप्लीट, ये एक जो है आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इनमें सबसे छोटी कौन सी है? तो बेटा ये वाली, सेकंड वाली जो पेंसिल है ये जो है और छोटी है, तो यहाँ पे 2 करेंगे। फिर इससे थोड़ी बड़ी पेंसिल ये फर्स्ट वाली जो है, और लास्ट में बेटा ये जो सबसे थोड़ी इन सारी पेंसिल्स में बड़ी है, तो यहाँ पे नंबर 4 आएगा। तो आपने शॉर्टेस्ट से स्टार्ट की है, शॉर्टेस्ट पेंसिल से स्टार्ट की है, ठीक है। इस तरह आप राइट करेंगे 1 2 3 4। ओके, बिगिन विद द टॉलेस्ट, राइट 1 2 3 4। अब आपने टॉलेस्ट से स्टार्ट करना है। टॉल का मतलब होता है लंबा, टॉल का मतलब होता है सबसे लंबा। अब यहाँ पे चेक करें बेटा सबसे टॉल बिल्डिंग कौन सी है। यहाँ पे सारे यहाँ पे स्काई स्क्रैपर है, ये अपार्टमेंट है, ये हट है और ये हाउस है। तो यहाँ पे आपको 4 जो है टाइप्स दी हुई हैं हाउसेस की, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो सबसे टॉलेस्ट है, क्योंकि उन्होंने आपसे बोला है बिगिन करें टॉलेस्ट से, यहाँ पे आपको बोला था बिगिन करें शॉर्टेस्ट से, तो हमने सबसे छोटी पेंसिल से स्टार्ट किया, जो सबसे छोटी थी, सबसे शॉर्ट थी, ठीक है। हाइट में जो उसकी हाइट थी वो सबसे शॉर्ट थी। इसी तरह यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं कि बिगिन करें आप टॉलेस्ट से, यानी कि जो सबसे ऊंची बिल्डिंग हो आप उससे स्टार्ट करेंगे। जो सबसे टॉलेस्ट होगी आपने वहाँ पे 1 लिखना है, 1, ये टॉलेस्ट है सबसे 1। फिर ये जो थर्ड पे बिल्डिंग है ये इस बिल्डिंग के बाद की इस वाली बिल्डिंग का नंबर है 2। फिर बेटा हाउस है 3 और लास्ट में आ जाएगा हट 4। 1 2 3 4। ये सब बड़ी बिल्डिंग है, फिर इससे थोड़ी छोटी है, फिर उससे और छोटा, फिर सबसे जो है छोटी। टॉलेस्ट हमने स्टार्ट किया है। ओके, वेरी इजी वर्ड 151। नाउ कम ऑन बुक पेज नंबर 152। अच्छा, 152 पेज पे आप करेंगे पुटिंग थिंग्स इन ऑर्डर। अब आपने चीज़ों को ऑर्डर में करना है। बिगिन विद द बिगेस्ट। अब आपने बिगेस्ट से स्टार्ट करना है। सबसे पहले किससे स्टार्ट करना है? बिगेस्ट से। जो यहाँ पे 4 फिश गिवन है, आपको 4 फिश गिवन है। जो सबसे बड़ी फ़िश है यानी कि बिगेस्ट सबसे बड़ी फ़िश है, आप वहाँ लिखेंगे 1। फिर उसके बाद जो है उससे छोटी होगी 2 3 4। तो बेटा ये सीक्वेंस में ही है, अगर आप यहाँ से देखें तो ये सबसे बड़ी जो है फ़िश है। 1 2 3 4। बिगेस्ट से आपने स्टार्ट की, जो सबसे बड़ी फ़िश थी वहाँ से आपने स्टार्ट किया। बेटा इस पेज पे भी आपने डेट और होमवर्क लिखना है, ठीक है। देन बिगिन विद द स्मॉलेस्ट, राइट 1 2 3 4। अच्छा, अब आपने स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है और 1 2 3 4 लिखना है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन सा है सबसे? दिस 1, फिर इससे थोड़ा बड़ा
2, देन 3 और लास्ट में 4। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स गिवन है 1 2 3 4। इस तरह ये पेज आप कंप्लीट करेंगे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 153। अच्छा, 153 पे बेटा जो आपका टॉपिक है वो है पोजीशन का। ओके बेटा, पोजीशन कहते किससे हैं? पोजीशन का मतलब होता है कौन सी चीज़ किस पोजीशन पे है, किस जगह पर है। ये वो पोजीशन नहीं है बेटा कि किसी की फर्स्ट पोजीशन आई है, सेकंड पोजीशन आई है, थर्ड पोजीशन आई है, ये नहीं। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कोई चीज़ दूर है, करीब है, ठीक है, या फिर है ना नीचे है या ऊपर है, किस जगह पर मौजूद है, तो हम उन पोजीशंस की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ओवर एंड अंडर। ओवर का मतलब होता है बेटा ऊपर और अंडर का मतलब होता है नीचे। फार एंड नियर, फार यानी कि दूर और नियर का मतलब होता है बेटा करीब। ओके, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स। एरोप्लेन जो बेटा फ्लाई कर रहा है वो कहाँ फ्लाई कर रहा है? ओवर द क्लाउड्स, यानी कि क्लाउड्स के ऊपर, बादलों के ऊपर से गुजर के जा रहा है। क्या चीज़? एरोप्लेन। द हेलीकॉप्टर इज़ फ्लाइंग अंडर द क्लाउड्स, और जो हेलीकॉप्टर है जो फ्लाई कर रहा है वो अंडर द क्लाउड यानी कि क्लाउड्स के नीचे फ्लाई कर रहा है। मतलब एरोप्लेन ज़्यादा ऊंचा फ्लाई कर रहा है कहाँ? वो क्लाउड्स के ऊपर, ओवर क्लाउड यानी कि क्लाउड्स के ऊपर। यहाँ पे कौन सी पोजीशन की बात हो रही है? ओवर की, यानी कि ओवर, एरोप्लेन कहाँ है? ओवर है। किस चीज़ से ओवर है? यानी कि किस चीज़ के ऊपर है? क्लाउड्स के। और जो हेलीकॉप्टर है वो है अंडर। अब ये एक और पोजीशन कौन सी है? अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, तो हेलीकॉप्टर जो है वो नीचे है क्लाउड्स के, ठीक है, जो फ्लाई कर रहा है। नाउ द डॉग इज नियर द हाउस। डॉग जो है नियर है हाउस के करीब है ये डॉग। ये देखिए आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। द कार इज फार फ्रॉम द हाउस। कार जो है फार है, डॉग नियर है, नियर पोजीशन है यानी कि डॉग करीब है, ठीक है, और कार जो है फार है। ये कार है जो दूर है घर से, हाउस से दूर है, ठीक है, तो फार भी एक पोजीशन है। नाउ नेक्स्ट, राइट एंड लेफ्ट। राइट यानी कि सीधी तरफ, और राइट की मीनिंग होते सीधा और लेफ़्ट के मीनिंग होते उल्टा। यानी कि राइट कोई चीज़ होगी तो उसका मतलब है वो सीधी तरफ है, और लेफ़्ट जो चीज़ होगी उसका मतलब है वो उल्टी तरफ है। दिस एरो इज़ पॉइंटिंग टू द राइट। ये जो एरो है ये राइट साइड पे है, ये आपका राइट हैंड है। कि जिस हैंड से बेटा मैं राइट करी हूँ मेरा राइट हैंड है, ठीक है, तो एरो जो है राइट साइड पे है। और दिस एरो इज़ पॉइंटिंग टू द लेफ़्ट, और ये जो है लेफ़्ट साइड है। बेटा ये दो साइड्स होती हैं, आपको पता है, दो साइड्स हैं, एक ये है राइट साइड और ये वाली जो साइड होती है वो लेफ़्ट साइड होती है। ये लेफ़्ट साइड होती है, ये राइट साइड है, राइट लेफ़्ट। तो ये वाला जो एरो जो इस तरफ पॉइंट कर रहा है वो है राइट साइड, और जो इस तरफ पॉइंट कर रहा है, जो लेफ़्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो वो है लेफ़्ट साइड। पेज नंबर 153, यू हैव टू मेंशन डेट एंड होमवर्क हियर। बेटा सिर्फ आपने यहाँ पे डेट डालनी है, पेज पे आपने कोई काम नहीं करना है, कोई बस सिर्फ ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन थी। हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज नेक्स्ट पेज पे कंप्लीट करेंगे। कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 154। 154, राइट डाउन द डेट एंड होमवर्क। राइट डाउन डेट एंड होमवर्क हियर। पोजीशंस, अब आपको पोजीशंस, करेक्ट पोजीशन जो है आपको राइट करनी है, ब्लैंक्स आपको गिवन है, और पिक्चर आपने फोकस करनी है, क्योंकि जो आपके ब्लैंक्स गिवन है वो पिक्चर से ही दिए गए हैं। जो आपको ब्लैंक फिल करनी है वो आपको पिक्चर को देख के फिल करनी है। ओके, ए, द रैबिट इज़ जंपिंग डैश द बॉल। द रैबिट इज़ जंपिंग डैश द बॉल। रैबिट जो जंप कर रहा है, अब आप देखिए पिक्चर पे, रैबिट जंप कर रहा है, कहाँ से? ऊपर से जंप कर रहा है,
ऊपर से जंप कर रहा है बॉल के ऊपर से, यानी कि ओवर। यहाँ पे क्या वर्ड आएगा बेटा? ओवर। द रैबिट इज जंपिंग ओवर द बॉल। द रैबिट इज जंपिंग ओवर द बॉल। नेक्स्ट बेटा बी पे है, द डॉग इज डैश द ट्री। डॉग कहाँ है? नीचे है, देखें ट्री के नीचे है। डॉग जो है ट्री के नीचे है, अंडर द ट्री। द डॉग इज अंडर द ट्री। नेक्स्ट, द गर्ल इज स्टैंडिंग डैश द बॉल। अच्छा, गर्ल जो है, ये जो लड़की है, बहुत करीब खड़ी हुई है बॉल के, तो वो स्टैंड, इट मीन्स शी इज स्टैंडिंग नियर द बॉल। यहाँ पे आप जो वर्ड लिखेंगे वो आएगा बेटा नियर, NEAR, नियर। द गर्ल इज स्टैंडिंग नियर द बॉल। नेक्स्ट, द क्लाउड्स आर डैश फ्रॉम द ट्री। अच्छा, क्लाउड्स बहुत ज़्यादा क्या है ट्री से? दूर हैं। दूर है ना, ऊपर है, ट्री नीचे है और क्लाउड्स बहुत ऊपर हैं, आसमान पे हैं, ठीक है। तो क्लाउड्स आर, द क्लाउड्स आर फार फ्रॉम द ट्री। कहाँ, किस चीज़ से हैं फार? ट्री से। द कैट इज ऑन द डैश ऑफ द डॉग। अच्छा, कैट यहाँ पे, डॉग जो है उसके बराबर में कैट है। कौन सी साइड पे है कैट? राइट साइड पे, राइट पे है ना। ये जो साइड होती है, मैंने आपको बताया था, ये 2 साइड्स हैं, ये राइट साइड होती है, ये लेफ़्ट साइड होती है, राइट लेफ़्ट। तो जो आपकी कैट है वो राइट साइड पे है, तो आप यहाँ लिखेंगे राइट। बेटा आप ये क्या राइट कर रहे हैं? पोजीशंस लिख रहे हैं। ये आप यहाँ पे क्या राइट कर रहे हैं? पोजीशंस। ये आपको पोजीशंस गिवन है। ओवर यानी कि ऊपर, अंडर नीचे, नियर यानी कि दूर, नियर यानी कि करीब, फार यानी कि दूर, और राइट मतलब सीधे तरफ। द बॉल इज़ ऑन द डैश ऑफ द ट्री। बॉल जो है कहाँ पे है? लेफ़्ट पे है ट्री के, ये लेफ़्ट साइड है, और यहाँ पे है बॉल, ये ट्री ये रहा, इसके लेफ़्ट साइड पे है, तो लेफ़्ट ऑफ द ट्री। द बॉल इज़ ऑन द लेफ़्ट ऑफ द ट्री। बॉल जो है लेफ़्ट साइड पे है ट्री के, ठीक है। तो बेटा ये आपने पोजीशंस राइट करनी है विद करेक्ट स्पेलिंग, और बेटा आप इन स्पेलिंग्स को अच्छी तरह याद भी करेंगे। यू हैव टू लर्न ऑल द स्पेलिंग्स। ओके, दिस सेशन ऑफ मैथ्स हैज़ बीन completed. Now you have to complete all your work in very good handwriting. बेटा जितना आज मैंने आपको काम करवाया है, मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। बुक पेज नंबर 147, बुक पेज नंबर 147, देन बुक पेज नंबर 151, बुक पेज नंबर 152 एंड बुक पेज नंबर 154। 4 पेजेस पे बेटा आपने काम करना है, आपने बहुत अच्छी राइटिंग में कंप्लीट करना है, और हर पेज पे बेटा आप डेट ज़रूर मेंशन करेंगे। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ क्लास 1।